Hello everyone and welcome back to my channel Let's Study. I just hope that everyone is doing good and staying safe at their respective places. So the very topic that we're supposed to cover today is all about primary and secondary xylem. So without any further ado, let's get started with the video now. Vascular plants are categorized by their vascular tissues, xylem and phloem, which carry nutrients throughout the plants. वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब ही वो होता है कि वो प्लांट्स जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू नेमली जाइलम और फ्लोएम होते हैं. अब इनका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, दोनों के दोनों टिश्यूज़ का काम होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का. डिफरेंस ये होता है कि जाइलम मिनरल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है और नहीं, जाइलम जो है वो पानी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, वेराज ऑन द अदर हैंड फ्लोएम का काम होता है मिनरल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना. In vascular plants, the xylem is a type of tissue that transports water and nutrients from roots to leaves. Vascular plants में xylem एक इस प्रकार का टिश्यू है जो पानी की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेके लीव्स में या बाकी की पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. The other form of transport tissue is phloem, which carries nutrients like sucrose throughout the plant. जो दूसरे प्रकार का टिश्यू है वो है फ्लोएम, जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है. सुक्रोज इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइमरी xylem. Primary development from procambium results in the formation of primary xylem. अब ये प्राइमरी xylem की डेफिनेशन ही है, ठीक है, कि प्राइमरी डेवलपमेंट जो हो रही होती है किसी भी प्लांट में, जिसकी वजह से मतलब दैट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोकेम्बियम. ठीक है, अब प्रोकेम्बियम से जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी xylem की वो होगी प्राइमरी डेवलपमेंट. मतलब सिर्फ प्राइमरी डेवलपमेंट ही प्रोकेम्बियम से स्टार्ट होती है. इट कंटेन्स प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. जो प्राइमरी जाइलम होता है हमारे पास, सिर्फ उसी के पास प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है. सेकेंडरी जाइलम के पास ये सब नहीं होता. प्रोटोजाइलम ग्रोज फर्स्ट फॉलोड बाय मेटाजाइलम एंड देन सेकेंडरी जाइलम. इसमें पहले प्रोटोजाइलम ग्रो करेगा और उसके बाद मेटाजाइलम ग्रो करेगा, और जब ये दोनों बन जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं जाके सेकेंडरी जाइलम की डेवलपमेंट होगी. अब बात करते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की. प्रोटोजाइलम जो है ना, इट इज़ ऑलवेज फाउंड टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ वैस्कुलर बंडल, वेराज अगर मेटाजाइलम की बात करें तो इट इज़ ऑलवेज फाउंड टूवर्ड्स द सेंटर. अब हाउ टू रिमेंबर दैट कि कौन सा कहाँ था. P stands for protoxylem, whereas P also stands for periphery. I can't write like this. Anyhow, moving forward to secondary xylem. Okay, so during secondary growth, secondary xylem develops from vascular cambium. अब जब secondary growth होगी प्लांट की, यहाँ पे ऊपर प्राइमरी xylem कब बना था, जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही थी. द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज कि प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की जो है वो लेंथ इंक्रीज होती है, वेराज सेकेंडरी ग्रोथ में उसकी विड्थ इंक्रीज होती है. ठीक है, तो जो प्राइमरी xylem था ये प्राइमरी डेवलपमेंट के टाइम पे बनेगा. मतलब जब प्लांट अपनी लेंथ को इंक्रीज़ कर रहा होगा उस टाइम पे प्राइमरी xylem फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. एंड सेकेंडरी xylem जब प्लांट अपनी विड्थ को इंक्रीज़ करने के प्रोसेस में होगा उस समय पे जो है हमारा सेकेंडरी xylem बनेगा. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेकेंडरी xylem डेवलप्स फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम. जहाँ यहाँ पे ऊपर प्राइमरी xylem वॉज डेवलप्ड फ्रॉम प्रोकेम्बियम. प्रोकेम्बियम जो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ये किससे डेवलप होता है, वैस्कुलर कैम्बियम से. वैस्कुलर कैम्बियम हमेशा प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, और इसी वजह से ये सेकेंडरी xylem को बनाने में भी मदद करता है.
Although secondary xylem is also noticed in the gymnosperm communities like Genkophyta and Gnetophyta and also found in conifers and angiosperms. सेकेंडरी जाइलम को कुछ जिम्नोस्पर्म्स की स्पीशीज़ में भी पाया गया है, जिनकोफाइटा एंड नेटोफाइटा, ऑल्सो कॉनिफर्स में और एंजियोस्पर्म्स में. नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, विच आर द डिफरेंसेस, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम. इनके बीच में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी जाइलम इज द जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. देखो, एज द नेम सजेस्ट कि प्राइमरी जाइलम जब बनता है जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही हो. Whereas talking about secondary xylem, तो it is formed during the secondary growth of plant. Secondary xylem जब बनता है जब प्लांट की secondary growth हो रही हो, मतलब कि प्लांट की width increase हो रही हो. Second differentiation point, primary xylem, it is formed from the procambium of apical meristem. It is formed from the vascular cambium of lateral meristem. अब इनके नामों में all these points are somewhat interlinked. Just listen it carefully. ये बनता है from procambium of apical meristem, यानी कि जो apical meristem होता है जो stem के top में पाया जाता है, वहाँ पे टॉप नोच पॉइंट पे जो पाया जाता है वो एपिकल मेरिस्टम, उससे बनता है प्रोकेम्बियम. एपिकल मेरिस्टम बनाता है प्रोकेम्बियम. एपिकल मेरिस्टम याद हो तो हमेशा प्लांट की लेंथ बढ़ाने के लिए होता है, मतलब वहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड करके प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे ये प्रोकेम्बियम बनता है, और प्रोकेम्बियम आगे चल के क्या बनाएगा? प्राइमरी जाइलम. यहाँ पे इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वास्कुलर केम्बियम ऑफ लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम मतलब जो प्लांट की स्टेम में पाया जाता है, जो इसकी लेटरल ग्रोथ के लिए, विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वहाँ पे हमें क्या मिलता है? वास्कुलर केम्बियम. वास्कुलर केम्बियम जहाँ के फर्दर क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम. ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम किससे बनता है? वास्कुलर केम्बियम से. वास्कुलर केम्बियम किससे बनता है? लेटरल मेरिस्टम से. तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? सेकेंडरी ग्रोथ से, मतलब कि प्लांट की विड्थ से. तीसरा पॉइंट, इट अकर्स इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. प्राइमरी जाइलम जो है वो मोनोकॉट्स में भी पाया जाता है और डाइकॉट्स में भी पाया जाता है, वेराज सेकेंडरी जाइलम जो है इट इज़ ओनली फाउंड इन डाइकॉट्स. अब इसको कैसे याद रखें? सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स में, मतलब मेजरली डाइकॉट्स में देखने को मिलती है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ वाली जगह पे ही होगा, मतलब कि डाइकॉट्स में ही होगा. अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. जो हमारा प्राइमरी जाइलम है वो हर तरीके के जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, वेराज सेकेंडरी जाइलम कुछ जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, कोनिफर्स, नेटोफाइटा, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था. The xylem formed during primary growth from procambium of apical meristem. मतलब ये डेफिनेशन वाला पॉइंट है, ये ऊपर आना था, तो सबसे पहले यही पॉइंट आना था. The xylem formed during secondary growth from vascular cambium of lateral meristem is called secondary xylem. ये भी डेफिनेशन है. Procambium derived from medullary rays produced by apical meristem. Procambium जिससे हमारा प्राइमरी जाइलम बनता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मेडुलरी रेज ऑफ एपिकल मेरिस्टम. जो एपिकल मेरिस्टम है जो ऊपर पाया जाता है, स्टेम की टिप पे पाया जाता है, उसमें मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोकेम्बियम बनाने के लिए. ठीक है, और फर्दर जो जाइलम बनाएंगी, प्राइमरी जाइलम बनाएंगी. वेराज जो वास्कुलर केम्बियम है दे डिराइव्ड फ्रॉम मेडुलरी रेज ऑफ लेटरल मेरिस्टम. अब यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टम की मेडुलरी रेज से बने थे, तो ये लेटरल मेरिस्टम की मेडुलरी रेज से बने थे. द टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम डिफ्रेंशिएशन एंड एंडार्च, एक्सार्च, सेंट्रार्च एंड मिजार्च. प्राइमरी जाइलम की फर्दर डिफ्रेंशिएशन है, दैट इज एंडार्च, एक्सार्च, सेंट्रार्च एंड मिजार्च. देर आर नो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम डिफ्रेंशिएशन. सेकेंडरी जाइलम डिफ्रेंशिएशन सेकेंडरी जाइलम में नहीं मिलती. It is not differentiated into
हर्टवुड एंड सैपवुड। प्राइमरी जाइलम हर्टवुड और सैपवुड में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, वेराज सेकेंडरी जाइलम हर्टवुड और सैपवुड में डिफ्रेंशिएटेड होता है। क्यों? क्योंकि देखा होगा हर्टवुड और सैपवुड जो है वो किससे बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ से बनते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ही दोनों की दोनों वुड फॉर्मेशन होती हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती किस में है? सेकेंडरी जाइलम में। तो जाहिर सी बात है हर्टवुड और सैपवुड दोनों की दोनों चीज़ें वहीं पे ही मिलेंगी। नॉट इन्वॉल्व इन एनुअल रिंग फॉर्मेशन। प्राइमरी जाइलम एनुअल रिंग फॉर्मेशन में नहीं होता। एनुअल रिंग फॉर्मेशन कभी भी लेटरल ग्रोथ में नहीं होती, हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ में होती है। वो हमेशा स्टेम की एक लेयर इंक्रीज करती है, मतलब विड्थ ही तो बढ़ रही है अगर स्टेम बढ़ेगा तो। लेकिन सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो इट इज़ इन्वॉल्व इन एनुअल रिंग फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हर्टवुड और सैपवुड ऊपर बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एनुअल रिंग्स भी बनेंगी। ट्रैकिड्स इन वेसल्स आर नैरोअर एंड लॉन्गर। सो प्राइमरी जाइलम में जो ट्रैकिड्स और वेसल्स पाएंगे जो कि जाइलम की पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होंगी और लंबी होंगी। लेकिन सेकेंडरी जाइलम में जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होंगी वो वाइड होंगी एंड शॉर्टर कंपैरेटिवली। ट्रैकिड्स डोंट कंटेन पिट्स। ट्रैकिड्स जो हैं उनमें पिट्स नहीं पाते। पिट्स मतलब छोटे छोटे प्रकार के होल्स होते हैं जो पिट्स और इनमें ट्रैकिड्स और वेसल्स में पाए जाते हैं। वो पिट्स प्राइमरी जाइलम में एब्सेंट है। ट्रैकिड्स कंटेन थिकनिंग्स विच हैव पिट्स। सेकेंडरी जाइलम के जो ट्रैकिड्स हैं उनके अंदर पिट्स होते हैं। Vessels are not blocked by tylosis. Now what is this term tylosis? Tylosis are balloon-like structures which are present in vessels जो उनको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, तो टाइलोसिस यूजुअली सबसे पहले मतलब जो देखी गई थी वो देखी गई थी हर्टवुड और सैपवुड में, जिनकी वेसल्स में ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स पाते थे जो उनकी जो ये क्या थी वेसल्स थी उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो हर्टवुड और सैपवुड कहाँ मिलती हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है? सेकेंडरी जाइलम में। तो टाइलोसिस कहाँ मिलती है? सेकेंडरी ग्रोथ वाली जगह पे। तो टाइलोसिस प्राइमरी जाइलम में एब्सेंट होंगी लेकिन सेकेंडरी जाइलम में टाइलोसिस मिल सकते हैं। कंटेन फ्यूअर जाइलम वेसल्स एंड दिस सेकेंडरी जाइलम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ जाइलम वेसल्स। जो जाइलम वेसल्स हैं वो प्राइमरी जाइलम में कम होंगी लेकिन सेकेंडरी जाइलम में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होंगी। आई जस्ट होप कि ऑल द डिफरेंसेस आर क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच।